जी, इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुकी है, वॉक करने का टाइम अब किसी के पास नहीं है और साइकिलिंग तो तकरीबन नापैद होती जा रही है। लेकिन आप इस वक्त मेरे अतराफ़ में कुछ जवान देख रहे हैं जो साइकिलिंग कर रहे हैं और एक ग्रुप की शक्ल में ये साइकिलिंग करते हैं और कुछ दिन बाद स्कर्दू में साइकिलिंग के हवाले से एक मुकाबला भी होने जा रहा है और यकीनन ये तमाम जवान जो है उसी की तैयारी कर रहे हैं। आप तैयारी कर रहे हैं सब? चलो जी, 1 2 3 मैं भी काफ़ी अरसे बाद साइकिलिंग कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ इन यंगस्टर्स के साथ साइकिलिंग करूं। और मेरी साइकिल जो है काफ़ी हद तक ऊंची है और क्योंकि काफ़ी अरसे बाद मैं साइकिलिंग कर रहा हूं तो मैं इसे मैनेज नहीं कर पा रहा। और ये जो बच्चे हमारे हैं ये प्रैक्टिस में हैं एक अरसे से और जो 25 तारीख को साइकिलिंग का इवेंट होने जा रहा है उसकी तैयारी में ये बच्चे मगन हैं। तो आए इन बच्चों से हम इस एक्टिविटी के मुताल्लिक़ जानते हैं और साइकिलिंग की इम्पोर्टेंस भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि साइकिलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। तरक्की याफ्ता ममालिक में आज भी लोग प्रॉपर साइकिलिंग करते हैं और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये वर्जिश भी है और स्पोर्ट्स भी है और कम खर्च है, बाला नशी है। तो आए जी इन बच्चों से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है रसूल जो गुज़िश्ता साल विनर रहे थे। रसूल, कब से साइकिलिंग कर रहे हैं आप? मैं बचपन से शौक रखता हूँ साइकिलिंग बचपन का। तो अभी भी है आपका? जी, इससे भी छोटा उम्र था तब भी। अच्छा, जब गुज़िश्ता 7 साल साल 8 हाँ किलोमीटर जी का हाँ। फासला आपने कितने मिनट में तय किया था और आप फातेह करार पाए? हम तकरीबन 8 मिनट में किया था। वो 4 किलोमीटर था उसमें। अच्छा, जी। ठीक। तो आप मज़ीद जो दोस्त हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये कितनी अहम गेम है और इससे यकीनन वर्जिश भी होती है। जिस तरह आप बाकी बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा फिट हैं, साइकिल्स भी आप महंगे हो गए हैं, तो आप सजेस्ट क्या करते हैं स्टूडेंट्स को? जी, हम कहते हैं सब साइकिल चलाना चाहिए, इससे वर्जिश भी होती है, इसका बहुत फ़ायदा भी है। जो ज़्यादा एवं है, जो ज़्यादा साइकिल का शौक़ रखते हैं उनके लिए जो एक अच्छा शो है, जो बाहर से देखने भी आते हैं उनके लिए भी अच्छा है। सही। गुज़िश्ता साल तो आप विनर रहे, इस जी, बार भी उम्मीद है कि आप विनर रहेंगे। इस बार तो पार्टिसिपेंट्स इंशाल्लाह भी ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह इस बार भी हम कोशिश करेंगे ठीक है। सही। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ आबिद हैं और सीनियर साइकिलिस्ट हैं, क्लब के साथ मुंसलिक हैं। अच्छा आबिद, अपने क्लब के बारे में ज़रा बताइएगा और कितने आपके मेंबर्स हैं, कब से आप लोग साइकिलिंग कर रहे हैं? अच्छा, इस क्लब के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये बल्तिस्तान साइकिलिंग क्लब के नाम से है और 2022 में ये हमने इसको रजिस्टर्ड करवाया है। और वहाँ पे सबसे पहला इवेंट हमने पाक आर्मी की तरफ से किया था, जिसमें 4 किलोमीटर का रेस था और जिसमें हसनैन एजाज फर्स्ट पोजीशन आए थे, जो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं बल्तिस्तान साइकिलिंग क्लब के। तो इसमें अभी तक तकरीबन 70 के करीब कोई मेंबर्स हैं, जिसमें सीनियर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, अच्छा बिजनेसमैन भी हैं और मुख्तलिफ लोग शामिल हैं इसमें। एक तरह से ये इको फ्रेंडली एक्टिविटी है और यकीनन आप लोगों को इस तरफ आना भी चाहिए, क्योंकि वर्जिश के लिए बहुत कम मौका मिलता है और ये एक अच्छी वर्जिश भी है और साथ साथ माहौल दोस्त एक्टिविटी भी है। तो इस एक्टिविटी को फ़रोग देने के लिए मज़ीद क्या इकदाम किए जा सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो जाए। हाँ जी, लोगों में अवेयरनेस पैदा हो जाए कि साइकिलिंग के हवाले से, क्योंकि आपने देखा यूरोप जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा साइकिलिंग को फ़रोग दिया जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है जी। और फ्यूल कंजम्पशन के हवाले से आप फ्यूल की तो कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन ही नहीं है, माहौल ख़राब नहीं होगा इसमें आपको। अच्छा, कोई एक्सपेंसिव चीज़ें हैं नहीं इसमें। तो हम तो चाह रहे हैं कि हर तबके फ़िक्र के लोग इसको अफोर्डेबल भी है, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा आबिद, आप कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिकल है, लेकिन अब साइकिल भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए और हर बंदा साइकिल अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। जी जी बिल्कुल। तो आपके क्लब के पास कोई साइकिल्स नहीं एक्स्ट्रा कि कोई खिलाड़ी आपको ज्वाइन करना चाहे, जी जी कोई एथलीट आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, जी जी बिल्कुल। चाहे हम तो आप उसे प्रोवाइड करते हैं साइकिल? जी जी बिल्कुल। हाँ, ब्रांडेड अगर लेंगे तो वाकई में एक्सपेंसिव है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो अगर किसी के यूज़ में कोई रीसेल करना चाहें तो वो थोड़ा आपको इंशाल्लाह इकोनॉमिकल होगा, तो यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस बार पार्टिसिपेशन लेवल क्या है? इस बार कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? अभी जो हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं 25 जनवरी को विंटर साइकिलिंग रेस के नाम से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से हम ये रेस कर रहे हैं और अभी तक हमने कोई 40 के करीब, जिसमें एबो 18 एंड बिलो 18 दो कैटेगरीज हमने रखे हुए। तो इंशाल्लाह ये इस रेस को हम मुनाकिद करेंगे। और ये जो स्टेडियम है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स करदू, यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट है क्वार्दो ब्रिज से। तो इंशाल्लाह ये कोई 8 किलोमीटर के करीब बन जाती है।
तो और कोई मैक्सिमम आप अगर एवरेज स्पीड से चलाएंगे तो 25 से 30 मिनट लग जाते हैं इसमें, आम जो नॉर्मल साइकिलिस्ट है। सही सही, मैं तो थक चुका हूँ जी। अच्छा। मैं ले रहा हूँ, बाकी दोस्त ले रहे हैं, रेस में हिस्सा ले रहा है, सही। तो उनका प्रैक्टिस सेशन सब चल रहा है। आप लोगों ने तो जारी रखना है मेरे ख्याल में, क्योंकि आप लोगों ने कल कुछ दिन बाद रेस में जाना है और रेस में जाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तमाम बच्चे जो आपके साथ हैं, यकीनन ये हेल्दी एक्टिविटी में इस वक्त शामिल हैं। इनसे भी मुख्तसरन चिट करता हूँ, फिर प्रोग्राम को बंद करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद हुसैन। हुसैन, कब से कर रहे हैं साइकिलिंग? 2 साल, तकरीबन 2 साल होते हैं पिछले साल शामिल थे आप? जी। क्या पोजीशन थी? छठा। छठी पोजीशन थी। इस बार अपनी पोजीशन को मेंटेन करेंगे या बेहतर करेंगे? बेहतर करेंगे। चलें जी हुसैन, बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पर रेड साइकिल के साथ रेड कोट पहने हमारे दोस्त, क्या नाम है बेटा आपका? ज़कावत अली। पिछले साल आप शामिल थे रेस में? नहीं थे शामिल। पहली बार है, तो कितने होपफुल हैं अपनी जीत के लिए? इंशाल्लाह पोजीशन हासिल करेगा। चले जी, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? नैयर हुसैन खान। नैयर हुसैन, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? उसवा। उसवा में पढ़ते हैं। पिछले साल शामिल थे रेस में? जी नहीं। इस साल पहली बार शामिल हो रहे हैं, तो कितने होपफुल हैं अपनी जीत के लिए? जी 100%। प्रैक्टिस कितनी है? वो भी बहुत अच्छी है। सही। आबिद साहब आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहे हैं? जी। थकन होती है? नहीं। ज़बरदस्त जी, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? यावर अब्बास। यावर, आप पिछले साल शामिल थे? फर्स्ट टाइम आप शामिल हो रहे हैं, तो मैक्सिमम अभी प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं? 1-2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली? जी। कहाँ से कहाँ जाते हैं? तकरीबन 6-7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर डेली करते हैं, और आपका टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर है। पिछले साल इन्होंने कितने मिनट में किया था आपने? वो तो 4 किलोमीटर। 4 मिनट में। वो 4 किलोमीटर था और 4 मिनट में उन्होंने कर लिया था। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 8 मिनट में होना चाहिए वैसे। तो प्रैक्टिस आप जारी रखें, प्रैक्टिस जारी रखें। अच्छा, अगेन हम इनके पास पहुँचे हैं। चले जी, हम यहीं पर आप सब के लिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, और 25 तारीख को आपसे हम दोबारा मिलेंगे। आप उस वक्त फुल किट में होंगे, फुल वर्दी में होंगे, और कुछ बुज़ुर्ग भी इस बार शामिल हो रहे हैं आपके साथ, तो उनको भी हम वेलकम कहते हैं। तरह हेल्दी एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा लेते रहें, और हेल्दी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कर्दू टीवी के साथ मोहम्मद अली अंजुम को और ज़िशान मेहदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।